मराठा कोटा के खिलाफ बोलने पर पीठ थपथपाएंगे राहुल गांधी। महाराष्ट्र में भिड़े विजय वडेट्टीवार और मनोज जरांगे। मराठा आरक्षण को लेकर कांग्रेस नेता और विधानसभा में विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने मनोज जरांगे पाटिल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जरांगे पाटिल को पहले विस्तार से अध्ययन करना चाहिए, उन्हें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, उन्हें अध्ययन करके ही बोलना चाहिए। वडेट्टीवार ने कहा कि मराठा युवाओं को भी कुणबी सर्टिफिकेट पर अध्ययन करना चाहिए, युवाओं को अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। ओबीसी में आरक्षण लेने से मराठों को ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, इसके विपरीत ओपन वर्ग में रहने पर उन्हें अधिक लाभ होगा। ओपन वर्ग में अधिक जातियां नहीं हैं, इससे मराठा युवाओं को रोजगार और लाभ के सामने में भारी नुकसान होगा। इसलिए मराठा युवाओं को अध्ययन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि वे किसका समर्थन कर रहे हैं, उनकी भलाई किस में है, उनका हित किस में है। वहीं मनोज जरांगे ने वडेट्टीवार पर निशाना साधा है। जरांगे पाटिल ने दिया जवाब। वडेट्टीवार के सवाल पर जरांगे पाटिल ने कहा कि वे विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता का काम है कि वह लोगों को न्याय दिलाए, लेकिन उन्हें घमंड हो गया है। पाटिल ने सवाल किया कि क्या कोई विपक्षी नेता कह सकता है कि मैं मराठों को आरक्षण नहीं मिलने दूंगा। पत्रकारों से बात करते हुए पाटिल ने कहा कि यदि सरकार से न्याय नहीं मिलता है तो लोग विपक्ष के नेता की ओर देखते हैं, लेकिन यहाँ तो विपक्ष के नेता ही लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। वडेट्टीवार पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए पाटिल ने कहा कि वे राजनीति के लिए सब कुछ कर रही हैं। वडेट्टीवार को मराठों से कोई प्यार नहीं है। मनोज जरांगे ने सवाल किया कि क्या वडेट्टीवार बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें बेवजह अपनी राजनीति में ना घसीटें। हमने राजनीति नहीं की है। वहीं सरकार को चेतावनी देते हुए पाटिल ने कहा कि मराठा आरक्षण का मुद्दा 24 दिसंबर तक सुलझाया जाए, नहीं तो मामला मुश्किल हो जाएगा। विजय वडेट्टीवार की चेतावनी। विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने चेतावनी दी कि अगर मराठा समुदाय के युवा मनोज जरांगे पाटिल की बात सुनने के बाद आरक्षण पर निर्णय लेते हैं तो उन्हें भविष्य में बहुत नुकसान होगा। जरांगे पाटिल ने वडेट्टीवार की आलोचना का तीखा जवाब दिया। विजय वडेट्टीवार ने मराठा युवाओं को पढ़ाई करने और अपना भविष्य तय करने की सलाह दी थी। राहुल गांधी के बहाने साधा निशाना। जरांगे पाटिल ने सीधे तौर पर विपक्ष के नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या आपको लगता है कि मेरे गरीब बेटों को आरक्षण देना एक खतरा है? क्या राहुल गांधी ने आपको मराठों के खिलाफ बोलने के लिए भेजा था? विपक्ष का नेता कोई नहीं है, वह लोगों की आवाज है। क्या राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप क्षत्रिय मराठों के खिलाफ बोलते हैं तो वह आपकी पीठ, अगर आप सरकार के बारे में बुरा बोलते हैं तो क्या होगा? आप हमें राजनीति में क्यों घसीट रहे हैं? यदि यह राजनीति के लिए किया जाता तो समिति को राज्यभर में मराठों के लिए काम करने के लिए नहीं बनाया जाता। जब मराठवाड़ा को आरक्षण मिल रहा था, मुझे खुशी है कि मेरा मराठा समुदाय हर कोने में एक हो गया है। क्या कहा पटोले ने? 372 जातियों वाली ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आने से रथ समुदाय को ज्यादा लाभ नहीं होगा। एक बार जब मराठा समुदाय ओबीसी श्रेणी में आ जाएगा तो खुली श्रेणी में कई जातियां नहीं होंगी, यानी कि जब नौकरियों और सुविधाओं की बात आती है तो मराठा समुदाय को उस स्तर पर बहुत नुकसान होगा। ऐसे में मराठा युवाओं को पढ़ना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए, इस बारे में सोचना चाहिए कि वे किसका समर्थन कर रहे हैं और उनका क्या भला है। नांदेड़ शहर के फर्नीचर मार्केट में एक भरोसेमंद और मशहूर नाम सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस। उम्दा क्वालिटी, वाजबी दाम, यही है हमारी पहचान। हमारे यहाँ नामी गिरामी कंपनियों के सागवान और वुड बेस मटेरियल से बने बेहतरीन बेडरूम सेट, सोफा सेट, टी टेबल, अलमारियाँ, डाइनिंग टेबल, स्लीप वेल मैट्रेसेस और ब्रांडेड कूलर्स और दीगर तमाम तरह के फर्नीचर्स। इसके अलावा ऑफिस फर्नीचर में ऑफिस टेबल, रिवॉल्विंग चेयर, विजिटर चेयर और ब्रांडेड कंपनी के फाइबर चेयर भी दस्तयाब है। शादी व दीगर तकरीबात के लिए हस्बे जरूरत और साइज के मुताबिक फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाए। प्रोप्राइटर नवाब यासिर और नवाब सुबेर। मजीद तफसीलात के लिए राब्ते का पता है सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस, नियर फेमस फंक्शन हॉल, माल टेकड़ी रोड, देगलू नाका, नांदेड़।